Okay, Assalamu alaikum, everybody. This is Shiraz Ahmed Sheikh from MS Constable, and today's class is for 7th Standard Science, and today's topic is excretion. So, the process of excretion is a subtopic of transportation of substance in plants and animals. प्लांट्स एंड एनिमल्स में जो ट्रांसपोर्टेशन होती है उसी का एक सब टॉपिक जो है एक्सक्रीशन है. इट्स ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस. तो एक्सक्रीशन की बात अगर हम करें अगर हम डेफिनेशन पे जाए, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हार्मफुल नाइट्रोजनस एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज एक्सक्रीशन. एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो डिफरेंट वेस्ट प्रोडक्ट्स एक्यूमुलेट होते हैं, उन वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालने के लिए हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना एक तर्ज अमल इख्तियार करता है. उसी तर्ज अमल को हम एक्सक्रीशन कहते हैं. सो सिंपली एक्सक्रीशन जो है ये एक वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी से उन तमाम वेस्ट प्रोडक्ट्स को, जिनमें से ज़्यादातर नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको बॉडी से बाहर निकालता है ताकि उसकी जो सेल्स है या उसकी बॉडी जो है वो बिल्कुल हेल्दी रहे, अच्छे से रहे. तो उस प्रोसेस को हम प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन कहते हैं. क्योंकि एक लिविंग ऑर्गन्स की बॉडी में डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है वो एक्यूमुलेट होते हैं. क्योंकि हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी में जब हम डाइजेशन करते हैं, जब उस डाइजेशन से जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स निकलते हैं, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं, फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स निकलते हैं या कार्बोहाइड्रेट्स निकलते हैं या फैट्स निकलती हैं, तो उन प्रोडक्ट्स को, उन न्यूट्रिएंट्स को जो है हम ऑक्सीडेशन करने के बाद उनसे जो है कुछ ऐसे मटेरियल्स निकलते हैं जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम प्रोटीन्स की बात करें, अगर हम प्रोटीन डाइजेशन करें, तो प्रोटीन डाइजेशन के बाद हमारी बॉडी में जो है ना कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो एक्यूमुलेट होते हैं. फॉर एग्जांपल ह्यूमंस की बॉडी में जो है यूरिया एक्यूमुलेट होता है. इसी तरह से एक्वाटिक एनिमल्स में जो है उनमें अमोनिया एक्यूमुलेट होता है. इसी तरह जो बर्ड्स है उनमें यूरिक एसिड एक्यूमुलेट होता है. तो इसका मतलब है वो जो यूरिक एसिड, यूरिया या अमोनिया जो एक्यूमुलेट बॉडी में होता है, उसको बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होता है. क्योंकि अगर वो बाहर ना निकले तो उसकी वजह से सेल्स को डैमेज होता है. क्योंकि ये टॉक्सिक होते हैं तो उनकी वजह से जो है वो बॉडी को नुकसान हो सकता है. सो अगर हम डिफिनेशन की बात करें, सो द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हार्मफुल नाइट्रोजनस एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज एक्सक्रीशन. या अगर बह कशीर पे वन, एक्सक्रीशन सह प्रोसेस सब सह तर्ज अमल अक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म सुन, यम जरिए यम जन एज बॉडी मज डिफरेंट वेस्ट प्रोडक्ट्स एक्यूमुलेट गसान डिफरेंट प्रोसेसो जरिए, चाहे सह प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन डाइजेशन जरिए, तम पे बॉडी मज एक्यूमुलेट गसान सेलन मज ऑक्सीडेशन पत डिफरेंट प्रोडक्ट्स, तिम डिफरेंट प्रोडक्ट्स बॉडी मज नेबर कर, ब्लड मज नेबर कर, या बॉडी या सेल मज नेबर कर, तथ तरीकस वन यह एक्सक्रीशन. तो एक्सक्रीशन एक्सक्रीशन पत् दोम इम्पोर्टेंट टॉपिक सह गो एक्सक्रीशन यह कथ पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्मन मज, तो यह कथ पे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्मन मज गसान. चूँकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पोर्मुत, यह सह ऑर्गेनिज्म यह जन अके सेल हुंद बनियोमुत अत अक्सि सेल मज तम सारे प्रोसेस गसान यम जन अमिस जिंद रोजन खतर जरूरी. तो अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्मस में वो अमिस कथ पे एक्सक्रीशन गसान, सो दैट्स इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्मस द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन इज सिंपल. अमिस मज यह प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन बिल्कुल सिंपल आसान. चूँकि अमिस मज अक सेल आसान, अक्सि सेल मज डिफरेंट चीज़ एक्यूमुलेट गई, यम नेबर आसान कर, तो यह लिविंग ऑर्गेनिज्म आराम सान नेबर हेकन कर बाय मीन्स ऑफ सिंपल डिफ्यूजन. यानी चूँकि अंदर गई ज़्यादा चीज़ जमा खराबी हंद, नेबर कम, तो सिंपली अंदर पे नेबर नेरान, तथ पे सेल साफ गसान. सो मैंने कहा कि एक्सक्रीशन जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कैसे होती है. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म चूँकि एक ही सेल के कंपोज हुए होते हैं, उनमें जो है जब रॉ मटीरियल जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं डाइजेशन के या किसी भी प्रोसेस के बाई प्रोडक्ट्स जब एक्यूमुलेट होते हैं, तो वो सिंपली जो है प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन के जरिए बाहर आते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में. और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स की बात अगर हम करें, चूँकि वहाँ सेल्स बहुत ज़्यादा होती है, कुछ में कम ही होती है, कुछ में मिलियंस ऑफ सेल्स होती है, या कुछ में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होती है, तो उन सेल्स से एक एक करके डिफ्यूजन के ज़रिए वो प्रोसेस पॉसिबल नहीं है. उनके लिए एक अलग सा निज़ाम होता है बॉडी में.
एक अलग सा सिस्टम होता है जिसको एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। ये बिल्कुल या जिस नर्वस सिस्टम जो है, ये प्रोडक्टिव सिस्टम जो है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, उसी की तरह एक सिस्टम होता है जो एक्सक्रीशन का काम अंजाम देता है, इसीलिए हम उसको एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। सो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन कम्प्लेक्स होती है एज कम्पेयर टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, और उनमें एक प्रोमिनेंट सिस्टम होता है जो ये काम अंजाम देता है, दैट्स कॉल्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम। ओके, तो अगर हम आगे चलें, ज़रा इसको मैं थोड़ा सा कश्मीरी में बताऊंगा ताकि आप समझ सकोगे। यम जन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स गोबर आसान तिमन मज गसान काम, तम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स मज क्या गसान काम, चूंकि तिमन मज एक ज़्यादा सेल्स आसान, तिमो सेलन मज एक्युमुलेट डिफरेंट प्रोडक्ट्स गसान तथ मज यह पॉसिबल कह हर कह सेल गई डिफ्यूजन जरिए कर सह यह सा नबर पन्निस एनवायरमेंटस मज त्राय सह डिफ्यूजन जरिए ये बाय यम जन यह सा यह हार्मफुल प्रोडक्ट्स आसान वेस्ट प्रोडक्ट्स यम जन आसान इसलिए गसान तम खतर तहज बॉडी मज अलग सिस्टम आसान यह जन एक्सक्रीटरी सिस्टम वन यह एक्सक्रीटरी सिस्टम तथ मज अंजाम दिवान यम जन डिफरेंट बाई प्रोडक्ट्स या वेस्ट प्रोडक्ट्स सॉरी आसान तम वेस्ट प्रोडक्ट्स सह बॉडी मज नेबर कर अमे सिस्टम जरिए, तो तथ एक्सक्रीटरी सिस्टम वन। यानी तमें मतलब गो जन एक्सक्रीशन आसान मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स दैट्स ए बिट कम्प्लेक्स, सह यह सा यह यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजमो खुद कम्प्लेक्स आसान। Now it's organisms, organs of excretion in various organisms, यम जन मुख्तलिफ organisms आसान डे टू डे लाइफ मज लबान तिमन मज क्या organs of excretion आसान। अगर अस गोड़े करो कत अर्थवर्मन हज करो कत या लीचसन मज करो कत, यमन मज organ आसान दैट्स कॉल्ड नेफ्रीडिया, यह अंजाम दिवान प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। यानी प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन यह इट्स कैरिड अवे बाय नेफ्रीडिया इन केस ऑफ अर्थवर्म्स एंड लीच्स। तो अर्थवर्म्स और लीच्स में क्या होता है, नेफ्रीडिया के जरिए प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन होता है। इन इंसेक्ट्स द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस वाया मॉलफिजन ट्यूब्यूल्स। तो इंसेक्ट्स में क्या होता है, उनमें एक्सक्रीशन जो है वो प्रोसेस जो है वो मॉलफिजन ट्यूब्यूल्स के जरिए होती है। मॉलफिजन ट्यूब्यूल्स के जरिए वो प्रोसेस उनमें होती है, मॉलफिजन ट्यूब्यूल्स एक्सक्रीशन का काम करते हैं। तो और तीसरा जो है दैट्स वर्टिब्रेट्स में क्या होता है, उनमें एक्सक्रीशन जो है दैट टेक्स प्लेस बाय मीन्स ऑफ किडनीज। तो वर्टिब्रेट्स में किडनीज के जरिए, अर्थवर्म्स और लीच में नेफ्रीडिया के जरिए, और इंसेक्ट्स में मॉलफिजन ट्यूब्यूल्स के जरिए प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन होती है। इसका मतलब है डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट ऑर्गन्स एक्सक्रीशन के लिए होते हैं। वर्टिब्रेट्स में कुछ अलग होते हैं, एनिलिडीज में कुछ अलग होते हैं, इंसेक्ट्स में कुछ अलग होते हैं। सो कश्मीरी में अगर इसको मैं बताऊंगा, यम जन डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स आसान तिमन मज डिफरेंट ऑर्गन्स एक्सक्रीशन खतर आसान, बेसिकली क्लासन मज। फॉर एग्जांपल एनिलिडा क्लास, अर्थवर्म्स या लीच यम जन मज तिमन मज नेफ्रीडिया आसान एक्सक्रीशन खतर। इथे पे यम जन इंसेक्ट्स क्लास इंसेक्टाइज आसान तथ मज मॉलफिजन ट्यूब्यूल्स आसान अमि खतर। तो यम जन वर्टिब्रेट्स आसान तो वर्टिब्रेट्स मज यानी कम्प्लीटेड यमन मज लबन तिमन मज प्राइमरी ऑर्गन आसान एक्सक्रीशन दैट्स किडनी। तो इसके बाद क्या है, सो और प्राइमरी टॉपिक हियर इज एक्सक्रीशन इन ह्यूमन्स। इंसान मज कथ पे एक्सक्रीशन गसान, चूँकि इंसान मज अल्लाह ताला एक्सक्रीटरी सिस्टम थोमुत। तथ एक्सक्रीटरी सिस्टमस मज क्या गोडनिकी पॉइंट अगर वो ये इन ह्यूमन बींग्स द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस वाया टू बीन शेप्ड ऑर्गन्स कॉल्ड किडनीज। इंसान मज यह प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन आसान यह गसान दोयो बीन शेप्ड, मतलब राजमा फल हिश शेप मज ऑर्गन आसान लिविंग इंसान मज, चूँकि तम पेयर ऑफ ऑर्गन्स आसान। यह सा यह खोड़ साइड ब्या दुश्न साइड अत वर्टिबल कॉलमस ऑन द डॉर्सल साइड पत्म साइड वेस्ट एरिया मज। तो सह कर तम किडनीज तम प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन अंजाम दिवान। बे अगर पढ़ो किडनीज आर बीन शेप्ड ऑर्गन्स विच लाई ऑन बोथ साइड्स ऑफ वर्टिबल कॉलम। यम जन किडनीज आसान तम बीन शेप्ड ऑर्गन्स आसान, यम जन वर्टिबल कॉलमस दोनों साइडो आसान, खोड़ साइड दुश्न साइड इन द वेस्ट एरिया यदि बेलट गंडान इस वेस्ट एरिया तो अथ वेस्ट एरिया मज डॉर्सल साइड पत्म साइड यह सा अतनी अटैच आसान अथ वर्टिबल कॉलमस कुन। तो बे त्रेम चीज द किडनीज आर कंपोज्ड ऑफ स्मॉल स्ट्रक्चरल यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स। यह जन किडनी आसान अंदर कन अगर स्ट्रक्चरल या फंक्शनल यूनिट अमुक वो सह नेफ्रॉन। तथ नेफ्रॉन पन अलग स्ट्रक्चर आसान, चूँकि पढ़ो तो हायर क्लास मज। तो फिलहाल ये वनो किडनी आसान किडनी अंदर कन आसान स्मॉल यूनिट स्ट्रक्चर्स, बेसिक यूनिट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स तिमन वन गई नेफ्रॉन्स। ठीक, नाउ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अगर हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंपोज्ड ऑफ मेनली 4 पार्ट्स, 4 हिस्सन हूँ बनोमुत। अगर यह शक्ल वुच बह यमो दोयो वर कर यानी वेना केवा, ऑटा, रीनल वेन तो रीनल आर्टरी वर कर डिस्कस, चूँकि यमन जिक्र कर्म थोड़ा सर्कुलेशन मज। रीनल आर्टरी गई सा रग खून यस खून अनान वातनावन किडनीजन तम,
impure blood यानी यथ मज यम वेस्ट प्रोडक्ट्स मौजूद आसान तो रीनल वेन सो ये प्रोडक्ट्स इस ब्लड प्रोडक्ट्स ब्लडस मज वेस्ट प्रोडक्ट्स अम मज नेबर नेरान पे ब्लड रोजान तथ रीनल वेन वापस वात ठीक। अच्छा, सो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है इसमें 4 मेन ऑर्गन्स होते हैं। एक पेयर ऑफ किडनीज होती है, दूसरा ए पेयर ऑफ यूरेटर्स, जो आप यहाँ देख रहे हैं यूरेटर्स, ए सैक लाइक ब्लैडर, ए यूरिथ्रा। तो 4 चीज़ें इसमें होती है। अख किडनीज आसान यम जन मे गॉडे वन तम कत आसान किडनीजन सह बे 2 चीज़ तिमन यूरेटर वन यम जन वनी डिस्कस कर यूरेटर क्या गो तो बे सैक लाइक ठेल हन सैक लाइक स्ट्रक्चर ये ब्लैडर वन या बेटर नोन एज यूरिनरी ब्लैडर तो बे ब्या स्ट्रक्चर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जन यूरिनरी ब्लैडर पे नेबर कुन फ्लश आउट करनस में हेल्प कर यूरिन तो तथ वन यूरिथ्रा यम पढ़ वन पार्ट बाय पार्ट। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम अत मज गोडनिक इंपॉर्टेंट चीज पेयर ऑफ बीन शेप्ड किडनीज ऑन बोथ साइड्स ऑफ वर्टेबल कॉलम विच एक्ट्स एज फिल्टर्स ऑफ ब्लड एंड रिमूव हार्मफुल वेस्ट्स एंड एक्सेस सॉल्ट्स वाया नेफ्रॉन्स। यह जन गोडनिक चीज तम गई पेयर ऑफ किडनीज यम जन चूंकि अस गोडे बीन शेप्ड यम जन वर्टेबल कॉलमस नजदीक लबन तो यम करान अंदर किन स्ट्रक्चरल बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स नेफ्रॉन्स तम नेफ्रॉन्स करान तम अत ब्लडस प्योर करान यम जन ब्लडस मज डिफरेंट वेस्ट प्रोडक्ट्स लबन तिमन वेस्ट प्रोडक्टन तम नेबर करान अलॉन्ग विथ वाटर अलॉन्ग विथ सम सॉल्ट्स एक्सेस सॉल्ट्स तो बे अगर अत सह चीज़ तम चीज़ तम तम अम ब्लड मज नेबर नेरान तो तम किडनी हज कलेक्टिंग डक्ट्स तिमन कलेक्टिंग डक्ट्सन मज तम जमा गसन तम कलेक्टिंग डक्ट्स इकोट पे जमा गसित सारे नेफ्रॉन कलेक्टिंग डक्ट्स इकोट जमा गसित सो इस तिमन मज फिल्ट्रेट या जन वेस्ट प्रोडक्ट्स नेबर कर अलॉन्ग विथ डिजॉल्व्ड वाटर तो तम जमा गसन तो वार 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 यमो यूरिटरो जरिए हर कुन किडनी मज चूंकि 2 किडनी दोय किडनी मज 2 यूरिटर नेरान अमी यूरिटर जरिए वार 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 डिजॉल्व्ड वाटर डिजॉल्व्ड अलॉन्ग विथ दीज वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड एक्सेस सॉल्ट्स यह वार वार यह फिल्ट्रेट वापस यह वसन वार 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 यमो ट्यूबो जरिए तो तम कमो ट्यूबो जरिए यमो यूरिटरो जरिए वसन ए पेयर ऑफ वसन कोत वातान यह ब्लैडरस मज यह पढ़ो यह क्या गो यूरिटर क्या गो या यूरिटर्स क्या गई ए पेयर ऑफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स विच रन आउट फ्रॉम द इनर साइड ऑफ द बोथ किडनीज and carry out filtrate to another sac-like structure called as urinary bladder. तो ये dissolved water dissolved along with waste products and excess salts and other products तीम वार 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 यम यूरिटरो जरिए वातन एक sac-like थील हिश अत थेल मज जमा गसन ये dissolved यानी यूरिन तह हेको वन ये वाटर बे नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स बे एक्सेस सॉल्ट्स तो बेहतर चीज अत लिक्विड रलान तथ वन यूरिन तो यह यूरिन यह जमा गसन ब्लैडरस मज दैट्स कॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर। वह गो यूरिनरी ब्लैडर क्या गो इट इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर विच कलेक्ट्स द यूरिन एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम पासिस इट आउट वाया यूरिथ्रा। यह जन यूरिनरी ब्लैडर यह थील अत मज यूरिन कलेक्ट गसन ये यूरिन कलेक्ट गो पत यूरिन कलेक्ट गसन पे यह इंफॉर्मेशन यानी यूरिन हसा गो कलेक्ट यह सिग्नल ब्रेनस दिन यह ब्रेन यह दिन सिग्नल बुत अकिस तानस तथ स्फिंक्टर वन तो यह स्फिंक्टर यह रिंग लाइक स्ट्रक्चर यह एलो कर दपान यह एलो कर यूरिनस टू पास थ्रू यूरिथ्रा यानी यह यह स्फिंक्टर इट एलोज यूरिन टू पास फ्रॉम ब्लैडर थ्रू यूरिथ्रा टू फ्लश इट आउट। तो वह लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये या इंपॉर्टेंट ऑर्गन दैट्स कॉल्ड यूरिथ्रा। यूरिथ्रा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यह क्या कैरी यूरिन ब्लैडर पे आउटसाइड बॉडी फ्लश करने खतर अगर बह पर इट इज ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच कैरीज यूरिन फ्रॉम ब्लैडर टू फ्लश इट आउट साइड द बॉडी इट मस्ट बी नोटेड हियर दैट यूरिथ्रा इन मेल्स इज लॉन्ग वाइल एज इन फीमेल्स इट शॉर्ट। तो यूरिथ्रा यह ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यूरिनरी ब्लैडर पे नेरान तो आउटसाइड द बॉडी टू फ्लश द यूरिन आउट यह पे याद थवन यूरिथ्रा मेलन मज सह ज्यूठ पम एज कम्पेयर टू फीमेल मज यूरिथ्रा शॉर्ट तो ये गो ये टॉपिक ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम।